गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10 बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.1 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो प्यारे बच्चों, अब तक इस एक्सरसाइज में इस तरह का कोई प्रश्न नहीं आया था। जब तक यह नहीं कहा जाएगा कि जिस भी बिंदु से उन्नयन कोण बन रहा है यदि उसकी हाइट दी गई है तब सवाल को थोड़ा सा सचेत होकर के लगाएंगे। यदि हाइट नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं है। यदि हाइट दिया रहेगा तो सवाल में जो फिगर बनेगा उसका प्रारूप ही बदल जाएगा और वह बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे इस सवाल में बच्चे की हाइट दी गई है तो बच्चे के नेत्र का हाइट दिया है 1.5 मीटर, तो यानी कि उन्नयन कोण 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। तो पहले इस चित्र को बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे, फिर उसके बाद से सवाल को आगे की तरफ लगाएंगे। तो आइए चित्र देखते हैं और उसका वर्णन देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं। अब यहाँ पर फिगर में देखें, यह एक लड़का है और इसके नेत्र ई से मीनार बीडी के शिखर डी से उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है और यह लड़का मीनार की तरफ गति कर रहा है। और कुछ समय के बाद जब यह कुछ दूरी पर जा रहा है, एक मात्र की दूरी पर जा रहा है, इसका इस बिंदु यह पर इसके नेत्र से उन्नयन कोण 60 अंश हो जा रहा है। तो कह रहा है कि कितना दूरी यह चल करके गया। अब यहाँ पर बात यह आती है कि इसका हाइट दिया है 1.5 मीटर और यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो कैसे कैसे साफ किया जाएगा। इस तरह का आगे और भी सवाल आएगा, लेकिन देखें पहले इसको समझ लें तो वो सब आसानी से लग जाएगा। तो यह 1.5 मीटर हाइट दिया है, तो यह उन्नयन कोण 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही बन रहा है, यानी कि इस हाइट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब यह अभी 90 अंश पर है और यह अभी 90 अंश पर है, तो जितना हाइट 1.5 है 1.5 यह भी होगा, 30 1.5 का भी इस सवाल को हल करने में कोई लेना देना नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यह पूरा 30 है तो यह 1.5 है, तो यह भी 1.5 हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, यह अंदर वाला 28.5 हो जाएगा। यही पर ध्यान देना है कि हमको CD का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बाकी सब वो उसी तरह से पिछले सवाल में लगे हैं उसी तरह से लगेंगे। सवाल में यह इस हाइट को गणना में नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो सवाल में बारह में क्या लिखेंगे, ए लड़का है और बीडी मीनार है। लड़के के नेत्र ई से शिखर डी का उन्नयन कोण 30 अंश है और लड़का जब मीनार की तरफ कुछ दूर जाता है तो यह बिंदु पर उन्नयन कोण बढ़कर के 60 अंश हो जाता है। तो हमें इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीडी बराबर 30 मीटर और ई बराबर BC बराबर 1.5 मीटर। अब इसके बाद से CD बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस BC बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। अब इसके बाद से इस 28.5 मीटर से गणना किया जाएगा। अब तक जितने सवाल हम लोग लगाए हैं एक त्रिभुज था, अब यहाँ पर दो त्रिभुज है, तो अंदर वाले त्रिभुज को पहले लेकर के चला जाएगा। त्रिभुज कौन सा है, BCF। समकोण त्रिभुज DCF से लंब बटा लंब मालूम है, आधार निकालना है। लंब बटे आधार बराबर tan
60। तो लंब का मान है 28.5, आधार का मान है y और tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, या इधर आ जाएगा या इधर चला जाएगा, 28.5 बटे करड़ी में 3। इसको अब यहीं पर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, बड़े वाले संपर्क को दूसरे देखते चलेंगे। समकोण त्रिभुज ECD, इसमें विलंब मालूम है, आधार निकालना है, y का मान हम लोग यहाँ पर निकालें लेकिन x का मान नहीं मालूम है, इसलिए आधार को लंब और आधार का रिलेशन में चलेंगे। लंब बटे आधार बराबर tan 30। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो लंब की जगह पर 28.5 और आधार पूरा देखो कितना है, यह पूरा आधार है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर tan 30 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। अब हमको y का मान चाहिए नहीं, हमको x का मान चाहिए, तो y का मान पहले निकाले हैं। y का मान यहाँ से हो जाएगा x प्लस 28.5 करड़ी में 3 बराबर 28.5 करड़ी में 3। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसके बाद से क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो देखो यह कितना हो जाएगा, x बराबर 28.5 करड़ी में 3 माइनस 28.5 बटे करड़ी में 3। यहाँ पर देखो करड़ी में 3 नहीं रहता तो हम लोग बहुत आसानी से साफ कर लेते हैं, लेकिन करड़ी में 3 है तो क्या करें, 28.5 का मान करड़ी में 3 माइनस 1 बटे करड़ी में 3। अब लघुत्तम लेते हैं, घटा दें 28.5, इसका पूरा इधर होगा तो 3 हो जाएगा माइनस, और एक का पूरा 1 में होगा तो 1 बटे करड़ी 3। अब बटे में करड़ी 3 आएगा, क्या करें, इसका परिमेयीकरण कर लो, ये करड़ी में 20 हो जाएगा। करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 से देखो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 28.5 गुणे 2 और करड़ी में 3। अब बटे करड़ी में 3 और करड़ी में 3 के बराबर यह 3 हो जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व करके हमारा काम आसान हो जाएगा। 28.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 57 हो जाएगा, और 57 3 से कट जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 करड़ी में 3 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखें। यहाँ पर देखो x बराबर 57 करड़ी में 3 बटे 3 से 57 19 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19 करड़ी में 3 मीटर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, 7वां सवाल कह रहा है, भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक भवन है और इसके ऊपर मीनार लगा हुआ है, यानी कि उस पर कोई खंभा लगा हुआ है या कोई मीनार ही बना हुआ है, गुंबद की तरह से है। तो जमीन पर कोई बिंदु है, इस बिंदु का मीनार के तल का और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तब इस स्थिति में हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, हमको यह ध्यान देने वाली बात यह है कि भवन के शिखर पर मीनार लगा हुआ है ऊपरी तल पर, और मीनार के तल का बिंदु से उन्नयन कोण 45 अंश है और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो हमें
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर रही हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे और उसका वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं, चित्र देखते हैं और उसका वर्णन देखते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर यह बीसी मीनार है, बीसी भवन है, जिसके सिरे पर, जिसके शिखर पर एक मीनार के भी खड़ा है और भूमि पर एक बिंदु डी है, जहाँ से मीनार के आधार का उन्नयन कोण 45 अंश है और शिखर का उन्नयन कोण यह 60 अंश। बड़ा वाला कोण बिंदु ए से बन रहा है। तब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम लोग माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर यह मीटर। यहाँ पर यह हो जाएगा। तो पिछले सवाल की तरह सही लगाएंगे, छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे, फिर उसके बाद से बड़े वाले त्रिभुज को लेकर के चलेंगे। हमारा सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। तो त्रिभुज बी सी डी, संपूर्ण त्रिभुज बी सी डी से, तो संपूर्ण त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, तो अब हम किसी तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यह लंब मालूम है और आधार नहीं मालूम है, कई भुजा मालूम और एक को मालूम है। इसकी सहायता से तीसरी भुजा को, किसी एक तीसरी भुजा को निकाला जा सकता है। तो अब हम क्या करें, कैसे कौन सी भुजा निकालना जिससे बड़े वाले का काम हमारा चल जाए। तो इस भुजा की सहायता से हम जब भुजा सी डी निकाल रहे हैं, तो देख रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज का भी वैनिष्ठ आधार सी डी है। तो यहाँ पर कोण भी मालूम रहेगा और इसका कुछ हिस्सा मालूम रहेगा, तो दूसरे से हिस्सा निकाल लेंगे। यानी कि हम लोग पहले से जान रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण मालूम हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह भुजा है, यह कोई संपूर्ण त्रिभुज में आ नहीं रहा है, तो बड़े वाले त्रिभुज को लेकर चलना पड़ेगा। छोटे वाले त्रिभुज की सहायता से यह आधार निकालना, फिर बड़े वाले त्रिभुज की सहायता से आधार मालूम रहेगा, आधार और लंब में रिलेशन ला देंगे, जो सच मालूम नहीं है वो हमको मालूम हो जाएगा। तो संपूर्ण त्रिभुज बी सी डी से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर tan 45। तो लंब का मान है 20, आधार का मान है सी डी और यह tan 45 का मान होता है 1। तो सी डी बराबर 20 मीटर। अब क्या करेंगे, अब जो बड़ा वाला संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज ए सी डी, ACD में यहाँ पर देखा आधार का मान मालूम है और लंब का कुछ हिस्सा मालूम नहीं है, तो लंब और आधार का रिलेशन लंब बटे आधार बराबर tan 60, जिसका किसका मान मालूम रहेगा, लंब का मान है 20 प्लस h, यह 20 प्लस h हो जाएगा बटे आधार का मान है 20, सी टी हम लोग 20 निकाले हैं और tan 60 होता है √3। अब हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो इसका पूरा इधर हो जाएगा। तो h + 20 = 20 √3, तो h = 20 √3 -20, क्या करें 20 कॉमन लेना, तो यह √3 - 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर √3 का मान रखेंगे 1.73 और सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 9वें सवाल में कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, एक भवन है और एक मीनार है और दोनों के शिखर से दोनों के आधारों पर उन्नयन कोण बन रहे हैं और यहाँ पर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी हुई है। तो मीनार कभी भी ऊंचा होगा और भवन कभी भी छोटा होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो आइए इसका फिगर बनाते हैं और इसके वर्णन को देखते हैं। चित्र देखिए, एक भवन है और एक मीनार है, ये दोनों कुछ दूरी पर है। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है और यहाँ से यह उन्नयन कोण 60
60 डिग्री दिया है। यह कोण 60 डिग्री है और यह कोण 30 डिग्री है। इसकी 50 मीटर हाइट दी हुई है और इसकी 1 मीटर हाइट दी हुई है। तो यह कैसे सॉल्व होगा? इस तरह के त्रिभुज में क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को लेकर के चलते हैं और देखने से पता चलेगा कि दोनों का आधार वैनिष्ठ है और दोनों से दो समीकरण मिलेंगे और दोनों से क्या करेंगे, आधार को रिप्लेस कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। जो हमको निकालना है वो निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, दो समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज लेकर के चलेंगे और आधार को रिप्लेस करेंगे तो हमको इसका मान निकल जाएगा। तो अब इसका वर्णन देखिए, इसमें क्या लिखेंगे, माने AB भवन है और CD मीनार है। मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया हुआ है और भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया हुआ है। तो हमको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान यह देना है कि यह प्रश्न सॉल्व कैसे होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे और आधार को रिप्लेस कर देंगे, यानी कि एक त्रिभुज की सहायता से आधार का मान निकालेंगे और दूसरे वाले में रख देंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज को लेके चले और छोटे वाले त्रिभुज में यह चल आ रहा है, तो जिसमें जो चर का मान निकालना है, जिसमें आएगा उसको लास्ट में लेकर के चलेंगे, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। वैसे भी जैसे पहले लगाते हैं या वैसे भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं है, सवाल 1-2 लाइन लंबा हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। समकोण त्रिभुज BCD से, समकोण त्रिभुज BCD से लंब बटे आधार बराबर tan 60। तो लंब का मान है 50, आधार का मान है 20 बराबर √। प्यारे बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 50 बटे करड़ी में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर tan 30। लंब का मान है H, आधार का मान है BC 1/√3। अब देखें, H की जगह पर H, आधार की जगह पर 50 बटे √3 बराबर 1/√3। इस पूरे का तेरे हुआ है, ये हर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा H बराबर 1/√3 इंटू 50 बटे करड़ी में 3, H बराबर 50 बटे 3। दशमलव में आ जाएगा तो 16.66 आएगा, नहीं तो संख्या भिन्न में लिखेंगे तो 16 से 2/3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10वां सवाल कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई या खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, इसमें यह कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों किनारों पर 2 समान लंबाई के खंभे खड़े हैं। फिगर भी सामने यहाँ पर कह रहा है यह एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इसके दोनों किनारों पर समान लंबाई के खंभे हैं, यानी कि खंभों की लंबाई समान है। फिर कह रहा है कि इस सड़क पर कहीं पर एक बिंदु है जहाँ पर इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो प्यारे बच्चों, यह ठीक बीच में तो है, यह जो बिंदु है वह ठीक बीच में तो है, क्योंकि ठीक बीच में रहता तो उन्नयन कोण बराबर रहता। तो एक तरफ से किनारे है, यहाँ पर कहीं एक के किनारे
इस तरह से बना हुआ है। तब हम बताए थे कि जिससे दूर जाएंगे, मान लीजिए मध्य बिंदु पर नहीं है, मध्य बिंदु से किनारे कहीं इधर होगा तो इधर होगा, तो जहाँ से मध्य बिंदु से जब दूर जाएंगे तो यूनियन कोण घटेगा और जिधर नज़दीक जाएंगे तो यूनियन कोण बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मध्य बिंदु से इधर दूर जा रहा है, इसलिए यह यूनियन कोण घटकर 30 अंश हो जाएगा। और मध्य बिंदु से यहाँ पर ये खंडे की तरफ जा रहे हैं, इस खंडे से दूर जा रहे हैं मध्य बिंदु से, तो यहाँ पर यूनियन कोण 30 अंश हो जाएगा। और यह खंडे की तरफ जा रहा है तो यूनियन कोण यहाँ पर 60 अंश हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे लगेगा, यहाँ पर यह दूरी 80 मीटर दी गई है, दो समकोण तिर हो जाएंगे। इस दूरी को यदि x माना तो यह दूरी हो जाएगा 80 माइनस x, और खंडे की ऊंचाई को माना h, यदि खंडे की ऊंचाई h होगा दूसरे खंडे की भी ऊंचाई h हो जाएगा, क्योंकि खंडों की ऊंचाई समान। अब इसका नामकरण कर दें, चित्र का वर्णन कर दें। तो यहाँ पर A B C D और E, तो चित्र का वर्णन देखिए। तो प्यारे बच्चों आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे और इसमें से लंब और आधार का कैसे लेंगे, दूसरे समीकरण से भी लंब आधार का कैसे लेंगे, फिर दोनों समीकरणों से आधार निकालेंगे और जोड़ करके इसको 80 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज ABC से तो लंब बटे आधार बराबर tan 60। लंब का मान है h, आधार का मान है x इज इक्वल टू √3। जैसा कि पहले मालूम है कि हमको x को रिप्लेस करना है, इसलिए x का मान निकालना, तो h/√3 इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन में निकालना। उसके बाद से दूसरा समीकरण लिख लेंगे और यहाँ पर समकोण त्रिभुज CDE, समकोण त्रिभुज CDE यहाँ पर भी लंब आधार का रिलेशन है, तो लंब बटे आधार बराबर tan 30। तो लंब की जगह पर h, आधार की जगह पर 80 माइनस x इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पर रख दें, हमारा काम चल जाएगा। x का वैल्यू रख दें, x का वैल्यू रख दें, h और x दोनों में किसी का भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा एक मान निकलेगा, क्योंकि हमको x का भी पोजीशन चाहिए और h का मान तो चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे x का वैल्यू रखेंगे, तो h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस h/√3। x बराबर x का मान रख लिए। अब क्या करें, हम √3 से गुणा करेंगे, तो √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी √3 से गुणा होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो यह हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 80√3 माइनस, यहाँ पर √3 से गुणा करेंगे, गुणा करना क्या होगा, यहाँ पर √3 में जब गुणा होगा तो यहाँ पर √3 3 में बदल जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा और यहाँ पर √3 कट जाएगा। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, इधर लाएंगे 3h प्लस h इज इक्वल टू 80। अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4h इज इक्वल टू 80√3। इससे यह 20 टाइम कट जाएगा, h इज इक्वल टू 20√3। अब इसके बाद से क्या होगा, h का वैल्यू तो निकल गया। अब हमको x का भी वैल्यू चाहिए, तो h का मान समीकरण h का मान समीकरण एक में रखेंगे, h का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 कर्ण 3 बटा कर्ण 3 बराबर या फिर से कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर, या तो 20 मीटर हो गया
इस साइड से 20 मीटर और इस साइड से तथा CD बराबर 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। हमारा एक अंतर यह हो जाएगा, एक अंतर यह हो जाएगा और इसी अंतर को दूसरे तरह से कहेंगे तो यह 60 मीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यानी कि भवन की ऊंचाई 20 का 3 मीटर और C पहले इधर वाले से AB से 20 मीटर पर और CD से DE से 60 मीटर पर दूरी पर स्थित है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग शेष प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।